बीते दिनों इंस्टाग्राम पर बुल्ले शाह के हवाले से वायरल हुई वो रील याद है आपको? वो बुल्ले शाह जहर वेख के पीता तिक्की पीता, इश्क सोच के कीता तिक्की कीता, दिल दे के दिल लैंड दी आस रखी, प्यार हो जिहा कीता तिक्की कीता। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। किताबों से जुड़े हमारे नए कार्यक्रम किताबी बातें में आज बात होगी इन्हीं बुल्ले शाह की। पूरा नाम बुल्ले शाह कादरी शतारी, असली नाम अब्दुल्ला शाह, जो कहते हैं अगर मुझे कोई सैयद कहेगा उसे दोज़ख यानी नरक की सज़ा मिलेगी, और जो मुझे अराई कहेगा तो वो जन्नत के झूले में झूलेगा। अराई माली को कहते हैं जिन्हें मुस्लिम बिरादरी में नीची निगाह से देखा जाता था। सैयद को ऊंचे दर्जे का माना जाता है क्योंकि वो खुद को इस्लाम के पैगंबर के ख़ानदान से सीधा ताल्लुक़ रखने वाला बताते हैं। बुल्ले शाह ऊंच नीच पर यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने एक ऐसे इंसान को अपना मुर्शिद या गुरु बनाया जिन्हें सामाजिक पायदान में नीची निगाह से देखा जाता था। इनका नाम था इनायत शाह। पूरे समाज में बवाल मच गया। लोग कहने लगे हजरत मोहम्मद के सैयद वंश से संबंधित इंसान और विद्वान का अराई जाति के व्यक्ति को मुर्शिद कहना शर्म की बात है, पर बुल्ले शाह अपने निर्णय पर कायम रहे। बुल्ले शाह का जन्म हुआ 1680 में, समय पूरा हुआ 1757-58 में। विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर के उच्च गलानिया गांव में हुआ था। बुल्ले शाह के पिता मोहम्मद दरवेश मौलवी थे। पाकिस्तान के पांडो के भट्टिया में उनकी मजार है। वहाँ हर बरस उर्स लगता है। उर्स यानी किसी सूफी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम। बुल्ले शाह जीवन भर कुंवारे रहे। उन्हीं की तरह उनकी बहन भी अविवाहिता ही रही। बुल्ले के बारे में कहा जाता है कि वो हीर रांझा लिखने वाले मशहूर सैयद वारिस शाह के साथ पढ़ा करते थे। ये सब हमने पढ़ा माधव हाड़ा की संपादित किताब बुल्ले शाह, कालजयी कवि और उनका काव्य। इसे राजपाल प्रकाशन ने छापा है। कीमत है 185 रुपए। डॉक्टर माधव हाड़ा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो रहे हैं। भक्तिकाल पर उनका गहन अध्ययन है। इस किताब में बुल्ले शाह की रचनाओं में से श्रेष्ठ और प्रतिनिधि रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। किताब का परिचय हुआ, अब किताब के किस्सों पर लौटते हैं। बुल्ले शाह के जीवन की एक घटना सुनिए। कहते हैं कि एक बार बुल्ले शाह ने अपने दूल्हे के घर जाने वाली एक युवती को बाल गुथवाते देखा। वो उससे इतना प्रभावित हुए कि उस युवती की तरह खुद भी वैसे ही बाल गुथवाकर अपने मुर्शिद इनायत शाह के डेरे की ओर चल दिए कि मैं भी अपने पति से मिल लूं। सूफियाना परंपरा में आशिक और माशूक का जिक्र बार बार आता है, और ये जरूरी नहीं कि औरत और मर्द के बीच के रिश्ते को ही दर्शाता हो। बुल्ले शाह के लिए सभी मनुष्य समान हैं। कहते हैं कि एक बार रमज़ान के महीने में जो मुसलमान रोज़ेदार होते हैं, उनके कुछ शागिर्द गाजर खा रहे थे। इस पर कुछ मुसलमान नाराज़ हो गए और इसी बात पर बुल्ले के शागिर्दों की पिटाई कर दी। मुसलमान फिर बुल्ले शाह के पास गए और उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो बुल्ले शाह ने अपने कंधे उचका दिए। मुसलमान चले गए। फिर उनके शागिर्द बुल्ले शाह के पास गए और मुसलमानों की शिकायत की। बुल्ले शाह ने उनसे कहा कि तुम मुसलमान बने इसलिए तुम्हारी पिटाई हुई, जबकि हम कुछ नहीं बने इसलिए हमारा कुछ नहीं हुआ। बुल्ले शाह का अरबी फारसी पर खूब अधिकार था, पर उनकी बातों में खाद पानी पंजाब का ही है। उनकी बातों की मस्ती, खुमारी और बेपरवाही पंजाब के लोग से ही आती है। वे एकमात्र ऐसे सूफी कवि हैं जिनकी बातों का सिनेमा, पॉपुलर म्यूजिक और टीवी में सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ है। नुसरत फतेह अली खां, वडाली बंधु, रबी शेरगिल, AR रहमान जैसे कई सिंगर्स ने बुल्ले शाह को गाया है। कॉपीराइट की अड़चन ना होती तो मैं अपनी आवाज़ को यहीं रोककर नुसरत साहब की आवाज़ में मकबूल हुआ गीत रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होए आपको ज़रूर सुनाती, या फिर बुल्ला की जाना मैं कौन गाती। अब चलते चलते आपको बुल्ले शाह और उनके गुरु इनायत शाह से जुड़ा एक मार्मिक किस्सा भी सुनाते हैं। एक बार बुल्ले शाह बटाला पहुंचे तो अचानक कहने लगे, मैं अल्लाह हाँ, मैं अल्लाह हाँ। अब लोग उन्हें चौंक कर देखने लगे। बटाला उस समय फाजिलिया सिलसिले के सूफियों का केंद्र हुआ करता था, जिसके संस्थापक थे फाजिलुद्दीन। लोग बुल्ले शाह को लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने बुल्ले शाह को देखते ही कहा, ठीक ही तो कह रहा है, पंजाबी में अल्लाह कच्चे को कहते हैं, यह भी कच्चा है। तू शाह इनायत के पास जा, वही तुम्हारी मंजिल है। इनायत शाह कादरी सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, जिसका विस्तार मियां मीर ने किया है। यह कहा जाता है कि गुरु रामदास ने हरमिंदर साहिब की बुनियाद मियां मीर से ही रखवाई थी। हजरत इनायत शाह से बुल्ले शाह की पहली मुलाकात ही बहुत दिलचस्प रही। कहते हैं जब बुल्ले शाह उनके पास आए तो इनायत खेत में प्याज की पौध लगा रहे थे, जहां पास में आम से लदे हुए कई पेड़ थे।
बुल्ले शाह ने बिस्मिल्लाह कहा तो पेड़ से टूटकर आम नीचे गिरने लगे। इनायत शाह ने उधर निगाह डाली और इस शरारत का कारण पूछा तो बुल्ले शाह उनके पैरों में गिर गए। इनायत शाह के पूछने पर कि वे क्या चाहता है, उन्होंने जवाब दिया कि वो रब को पाना चाहते हैं। गुरु ने उनको उठाकर प्रेम से कहा कि बुल्लिया रब्बा दाकी पौना इधरों पुटना ते औदर लाना, यानी बुल्लिया ईश्वर को पाने के लिए इधर से उखाड़ कर उधर रोपना है। बुल्ले को समझ में आ गया कि ईश्वर को पाने के लिए मन को संसार से उखाड़कर ईश्वर की ओर रोपना है। बुल्ले शाह ने यही किया। बुल्ले शाह के इस सघन प्रेम का एक दूसरा चरण भी है। कहते हैं कि एक बार इनायत शाह बुल्ले शाह से नाराज हो गए। नाराजगी के संबंध में विद्वानों की दो राय हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि बुल्ले शाह ने खुलेआम इस्लामी शरीयत की आलोचना शुरू कर दी, इसलिए उनके गुरु उनसे नाराज हो गए। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि बुल्ले शाह ने इनायत शाह के एक शिष्य की मेहमान नवाजी अच्छी तरह से नहीं की और यह बात गुरु को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा, बुल्ले की है मजाल, चलो हम उसकी क्यारियों का पानी मोड़कर तुम्हारी तरफ कर देते हैं। बुल्ले के जीवन में इससे भूचाल आ गया। वे दुखी और परेशान रहने लगे। अपनी एक काफी में वे इनायत शाह से शिकायत करते हुए कहते हैं, मेरा एक अनोखा यार है, मेरा उससे नाल प्यार है, कदे समझे वर्ड परवार या सानुआ मिल यार प्यारिया, यानी मेरा एक अनोखा यार है और उसके साथ मेरी मोहब्बत है, वो बड़े परिवार वाला मेरी बात कब समझेगा, हे यार मुझे आकर मिल। हालांकि बिछड़न के बाद उनका मिलन भी बहुत ड्रामेटिक था। कहते हैं कि बुल्ले शाह ने अपने डांस और म्यूजिक प्रेमी गुरु को खुश करने के लिए एक स्त्री से नाचना गाना सीखा। कहते हैं कि एक उर्स में जहां इनायत शाह भी आने वाले थे, बुल्ले शाह संगत करने वालों के साथ मुजरा करने पहुंच गए। मुजरा करते हुए दूसरे सब गायक नृतक थक कर बैठ गए, लेकिन बुल्ले शाह नाचते और गाते रहे। उनके स्वर में इतनी पीड़ा थी कि इनायत शाह भावुक हो गए। उन्होंने उठकर बुल्ले शाह को गले लगाकर कहा, तो बुल्ला है? तो बुल्ले शाह ने पलटकर कहा, मैं भुल्ला हूँ। भुल्ला यानी शर्मिंदा होना। गुरु ने वहीं शिष्य को माफ कर दिया। बुल्ले शाह ने आजीवन कविता की। वे कर्मकांड की निरर्थकता को बार बार उजागर करते रहे। उनका मानना था, मैं मस्जिद और मंदिर दोनों छोड़ता हूँ, मैं रोज़ा और व्रत भी नहीं करता। बुल्ले शाह के 49 दोहे और 40 गड़े समेत लगभग 250 रचनाएं मिलती हैं। गड़े पंजाबी लोक काव्य का एक रूप है। 1757 के आसपास पाकिस्तान के कसूर में उनका निधन हुआ। कसूर को इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता था। विदा से पहले बुल्ले शाह का एक दोहा आपको सौंपे जाती हूँ। बुलिया अच्छे दिन तो पिछे गए, जब हर से किया नहेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके लिए ये एपिसोड लिखा है हमारे साथी दीपक ने। किताबी बातें हमारा छौना बच्चा है। आप सब लल्लन टॉप परिवार हैं, इस बच्चे को अधिक प्यार दें। देखते रहिए किताबी बातें और जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।